नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछली तासिका में हमने सैर इस चित्रात्मक पाठ में बस स्थानक इसकी जानकारी चित्र के माध्यम से ली है। आज हम बंदरगाह जो अगला चित्रात्मक पाठ है इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदरगाह यह चित्रात्मक पाठ। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस बंदरगाह के चित्र के माध्यम से बंदरगाह में किस प्रकार का वातावरण होता है इसकी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है वह समंदर में होने वाले एक बंदरगाह का है। अब बंदरगाह यानी कि क्या, कि जैसे हमने पिछली तासिका में बस स्थानक देखा है कि जहाँ पर सभी बसेस जो है वह आकर रुकती है और वहाँ से ही पुनः नए मार्ग के लिए प्रस्थान होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो पानी में होने वाली जहाज़ें हैं, वह जहाज़ें जिस स्थान पर रुकती है उस स्थान को ही बंदरगाह कहा जाता है। यह हमें सबसे पहले मालूम होना आवश्यक है। तो बंदरगाह में हमें क्या क्या दिखाई देता है यह हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बंदरगाह में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बाण के माध्यम से आपको जो दिखाई देता है यह क्या है कि बड़ा सा चट्टान यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं कि और इस चित्र के अंदर क्या दिखाई देता है। तो उसी चट्टान के थोड़ा सा आगे हमें एक दीप स्तंभ यहाँ पर दिखाई देता है। अब यह दीप स्तंभ क्या काम करता है, देखिए कि दीप स्तंभ यानी कि इसे दूसरा नाम भी है दीपगृह। तो यह समंदर के किनारे चट्टानों में एक बड़ी सी मंजिल की तरह हमें यह नज़र आता है और यह समंदर के तट पर होता है कि जो जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करता है। तो जो जहाज़ें भटक गई है उन सभी जहाज़ों को एक प्रकार का मार्गदर्शक होने का काम यह दीप स्तंभ करता है। इसके द्वारा ही कई सारी नावें जो है वह किनारे तक आसानी से पहुंच सकती है। तो इससे जब अंधेरा हो जाता है तो बहुत सी बड़ी रोशनी जो है वह रोशनी बाहर निकलती है और इस रोशनी का पीछा करते हुए अनेक जहाज़ें जो है वह किनारे तक आसानी से पहुंच सकती है। तो इस प्रकार जैसे हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इससे रोशनी निकली हुई है, तो इस प्रकार का रोशनी जो है रोशनी इन दीप स्तंभ से निकलती है और इसके माध्यम से ही जहाज़ें क्या करती है, अपना मार्ग जो है मार्ग सही चुनती है। आगे हम देखते हैं कि और क्या नज़र आता है इस बंदरगाह के चित्र में। तो इस बंदरगाह के चित्र में समंदर में हमें कई प्रकार की नाव जो है नाव नज़र आ रही है। तो यह नावें जो है वह अलग अलग प्रकार की नावें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो इनमें से कुछ नावें यात्रा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो कुछ नावें जो है वह माल वाहतुक या साहित्य का यहाँ से वहाँ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ नावें कैसी होती है जो इंसानों के लिए यात्रा के लिए इन नावों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह यात्रा जहाज़ें जो है वह जहाज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान से यात्रा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनमें ढेर सारे व्यक्ति एक साथ बैठकर, जैसे एक आध बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ों में हो लोग जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का वातावरण इन यात्रा करने वाली जहाज़ों में होता है। दूसरे प्रकार के जहाज़ जो होते हैं कि जो माल वाहतुक करने वाली होती है, कि जो साहित्य जो है वह साहित्य एक देश से दूसरे देश
में पहुंचाने का काम करती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान साहित्य हो या कोई भी माल हो वह पहुंचाने का काम इन जहाज़ों द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें माल वाहतुक जहाज़ें भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इनमें अनेक प्रकार का साहित्य जो है साहित्य रखा जाता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देशों में यह सारा साहित्य आसानी से पहुंचाया जाता है। इसके कारण कई सारे देशों को फ़ायदा भी होता है। आगे हम देख सकते हैं कि इस समुद्र के अंदर एक यात्रा करने वाले जहाज़ है, और उस जहाज़ में कई सारे लोग जो है वो यात्रा के लिए निकलते हुए हमें यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इन सभी जहाज़ों के साथ साथ छोटी नावें भी वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। उनमें से एक नाव यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पतवार द्वारा क्या हो रही है, चलाई जा रही है। जो हाथ में लेकर नाव को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे पतवार कहा जाता है, और उस पतवार द्वारा भी नावें यहाँ पर चलाई जा रही है। यह समंदर में ऐसी नावें भी हमें दिखाई दे रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इन समुद्र में या बंदरगाह में ढेर सारी छोटी नावें भी यहाँ पर रखी गई है। कुछ यात्री जो है वह समंदर की सैर करने के लिए आए हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो समंदर की यात्रा का या समंदर पर्यटन करने के लिए कुछ यात्री आए हुए हैं, और वह समंदर यात्रा का मज़ा जो है वह लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इस नावों तक पहुँचने के लिए रास्ता भी हमें दिखाई दे रहा है कि जो रास्ता इन छोटे नावों तक जो समंदर के अंदर या समंदर में पर्यटन के लिए लोग आते हैं उन्हें उन नावों तक पहुंचाने के लिए रास्ता भी यहाँ पर किया हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब हम आगे देख समंदर के अंदर स्वच्छता रखने के लिए या समंदर के किनारे हो या बंदरगाह में हो तो वहाँ पर स्वच्छता रखने के लिए इन बंदरगाह में हमें सूचना यात्रियों के लिए दी गई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर दो सूचना फलक हमें नज़र आते हैं। उनमें से एक सूचना फलक है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, और दूसरा है पानी में कचरा न डालो। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम जहाँ भी ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्वच्छता रखनी आवश्यक है। यह हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर हमें हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण रखना आवश्यक है। अगर हम ऐसा स्वच्छ और सुंदर वहाँ का वातावरण रखते हैं तो सभी लोग वहाँ पर आसानी से आ जाएंगे। साथ ही साथ वो स्थान का पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व अच्छा खासा रह सकता है। इसलिए हमें हमेशा सार्वजनिक स्थलों की या ऐसे प्रेक्षणीय स्थलों की हमेशा स्वच्छता जो है स्वच्छता हमेशा रखनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने बंदरगाह इस चित्र के माध्यम से बंदरगाह में होने वाली स्थिति कैसी होती है इसकी जानकारी इस चित्र के माध्यम से आज हमने ली है। जो अगला जो चित्र है उस अगले यातायात का अगला चित्र जो रेल स्थानक है इसकी जानकारी जो है वह हम आने वाले अगले वीडियो के अंदर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।